सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल अपना बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई पार्टी लड़ रही है तो वो केवल समाजवादी पार्टी ही है। इस वजह से समाजवादी पार्टी जो सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी को 2022 चुनाव में भी दिया था उसने, और 2027 में भी सीधे भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रही है। इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद साहब हैं। किस तरह से आप अखिलेश यादव के इस बयान को देखते हैं, कितना तैयार है, क्योंकि और भी सहयोगी दल भी आपके साथ हैं और भी उत्तर प्रदेश में दल हैं, तो ये जो कहा गया कि समाजवादी पार्टी ही सिर्फ केवल बीजेपी से लड़ रही है? देखिए, राजनीतिक दल और भी हैं, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और देश में समाजवादी पार्टी भाजपा के खिलाफ बोल रही है। सड़क पे समाजवादी पार्टी है, लगातार लड़ती नज़र आ रही है, न्यायपालिका में भी लड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हक अधिकार आरक्षण को खाया जा रहा है तो उन अभ्यर्थियों की मदद माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसी का अगर अपमान किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी उस अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ पे लोकतांत्रिक तरह से जारी अपनी बात को रख रही है। और जिस तरह से आरक्षण खाया जा रहा है, जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, इन सब पे अगर कोई बोल रहा है, अगर कानून व्यवस्था पे अगर कोई बोल रहा है, अगर माँ बहन बेटियों के अधिकारों पे, उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो मुकदमे लिखे, जो उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ भी अगर कोई बोल रहा है तो समाजवादी पार्टी बोल रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही। और ये साफ भी है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, 37 लोकसभा सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया। तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 27 में भाजपा को साफ करेगी। लेकिन आपके सहयोगी दल कांग्रेस भी हैं और उसके अलावा और भी दल हैं, तो क्या उनकी लड़ाई नहीं आप ही की लड़ाई है? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हमारे इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं और उनकी जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, उसके अनुसार वो भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन सकता है? भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई किसकी है, ये सब जानते हैं। केवल किसी को नीचा दिखाना या किसी को ये कहना नहीं है कि आपका दल कमज़ोर है या आपका दल छोटा है। सवाल ये है कि जिसकी जितनी ताकत है वो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठा रही है और लगातार लड़ रही है। और चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही जनता के लिए लड़ती हुई नजर आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम लखनऊ दौरे पे थे। उन्होंने अपने दौरे में फिर जब उनसे गठबंधन के बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, तभी गठबंधन धर्म का पालन होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किसको प्रभारी बनाया है, किसको भेजा है, इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। गठबंधन दिल्ली से तय होगा, वहाँ का राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो तय करेगा, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस से यहाँ से किसी को कोई फैसला नहीं करना है, तो प्रभारी क्या कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके क्या कह रहे हैं, उनके एक आध सांसद क्या कह रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी मिल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे और सीटें भी तय होंगी, गठबंधन भी होगा, हम सब मिल के चुनाव भी लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी। इसलिए समाजवादी पार्टी को प्रभारियों के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। एक सवाल और है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें उसने हिजाब के मामले पे कहा कि हिजाब जो है वो इस्लाम मज़हब का अभिन्न अंग नहीं है, और जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। ओम प्रकाश राजभर इस पे हमलावर हुए हैं। अभी उन्होंने ट्वीट किया है, फेसबुक पे भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बताएं कि उनकी क्या राय है। उनके प्रवक्ता तो इसका हाई कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, इससे पहले भी कोर्ट का विरोध किया, तो आप अपनी राय बताएँ क्या है? भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपमानित करती है, उनके कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों, खुद ओम प्रकाश राजभर जी महिलाओं को लेकर घटिया बयान दे चुके हैं, तो उनकी राय महिलाओं के बारे में क्या है वो भी सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि एक परंपरा है और वो परंपरा केवल मुस्लिम धर्म की नहीं है। महिलाएं नकाब भी ओढ़ती हैं, घूंघट भी निकालती हैं, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। केवल एक धर्म का सवाल नहीं है कि इस्लाम धर्म की बात हो, हिंदू धर्म के मानने वालों में भी जो घूंघट है, वो घूंघट महिलाएं, बेटियां, माँ बहन बेटियां वो ओढ़ती हैं, सर से दुपट्टा ओढ़ती हैं, सर पल्लू ओढ़ती हैं। ये
संस्कार हैं, ये परंपरा रही है। इसलिए ये कह देना कि वो किसी धर्म का या उनकी मज़हब का कोई ट्रेडिशन नहीं है। ये कानून देश में जो भी बना है, जो संविधान बना, वो संविधान सभी धर्मों की परंपराओं को भी उसमें शामिल किया गया। तो समाजवादी पार्टी समझती जब संविधान और कानून परंपराओं को देख के, धर्म के देख के भी बना है, उनके सम्मान को भी देख के बना है, तो ये कह देना कि उस धर्म का हिस्सा नहीं है, उसको जो है रिजेक्ट कर देना, उससे सहमत नहीं हो। ये असहमति का अधिकार भी देश के संविधान ने दिया है। तो घूंघट वाली हमारी जो बहनें, हिंदू बहनें, वो कहाँ जाएंगी? अगर क्या वो घूंघट जो है वो आप कह दीजिए कि हिंदू धर्म की परंपरा नहीं घूंघट होना चाहिए, ये कहाँ संभव है? उसी तरह से मुस्लिम में कह दीजिए कि नकाब नहीं है, हिजाब नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ लिखा है। लिखा हर चीज़ किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हो, सब चीज़ रिटन में नहीं है, लिखित में नहीं है। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें परंपराओं से चलती आ रही हैं और वो परंपरा सभी धर्मों की वो निभाई जाती आ रही है। इसलिए माननीय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, समाजवादी पार्टी समझती हो कि कहीं लिखित में कहीं नहीं है कि आप घूंघट निकालेंगे, लिखित में कहीं नहीं है कि हिजाब निकालेंगे, लेकिन आप ये कह देना कि वो धर्म का हिस्सा नहीं है या परंपरा का हिस्सा नहीं है, उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने अपना पक्ष रखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी है। 2024 लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी ने ही शिकस्त दी थी और बीजेपी को हाफ किया था। इनका कहना है कि 2027 में हम साफ करेंगे। साथ में हिजाब मामले पे भी समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उससे हम सहमत नहीं हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद बाजपेयी के साथ उस्मान खिदवाई, न्यूज़ लीडर, लखनऊ।